अखिलेश भैया कहते हैं झारखंड में हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के लिए असली जिम्मेदार भारत की सरकार है। झारखंड के छात्रों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। उनका भविष्य भैया सराकमत करने के लिए और मजबूत करने के लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है, खराब करने के लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अब ये बात अखिलेश भैया कह रहे हैं। अखिलेश भैया से एक सवाल है, आपके टाइम में उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरियां निकलती थी तो उसकी तो बोलियां लगती थी। काबिल बच्चा घर बैठता था, जिसकी जेब में धन होता था उसको जॉब मिलती थी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे इस बारे में बड़ी बात की जाती है। झारखंड में छात्रों के आंदोलन में शामिल एक छात्र ने कहा, हेमंत सोरेन जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हमने एक भी गाली गलौज नहीं की। अचानक पीछे से पुलिस आती है और लाठीचार्ज करती है, ये अच्छा नहीं कर रहे हो आप। अरे वो तो इलेक्शन में इस बार मालूम चल जाएगा इन लोगों को। छात्र ताकत जिंदाबाद। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, पत्रकार पर एफआईआर। झारखंड पुलिस ने जर्नलिस्ट अमन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। 2 घंटे थाने में बैठाने के बाद नोटिस थमाया, कवरेज करने से भी किया मना। देख रहे हो, इसे बोलते हैं तानाशाही। और मोदी जी को कुछ सीखना चाहिए, इन जैसे लोगों से सीखिए। आप इतने ज़्यादा भोले मासूम और लोगों को माफ़ करने की जो आपकी आदत है ना, इससे थोड़ा बाहर निकलिए, क्योंकि राक्षसों के लिए तानाशाही बनना पड़ता है। जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो नसरुद्दीन शाह ने एक बयान दिया था कि लोगों के मुंह में हड्डी दबी है तो कहाँ बोलेंगे। तो वहीं भैया पीयूष मिश्रा ने जेपीएससी प्रोटेस्ट पर जो नसरुद्दीन शाह का खामोश रहना था ना, तो उसके विरुद्ध में बोला कि भैया इस समय वो कौन सा कुत्ता है जिसके मुंह में हड्डी दबी है और मुंह नहीं खुल रहा है। जंतर मंतर के लिए बड़ा मोदी को ये भैया बातें सुना रहा था, अब तो खुद कुत्ते की तरह मुंह में हड्डी दाब के बैठा है ये। सरकार भी अपनी भैया, विरोध भी अपना भैया, सहानुभूति का क्रेडिट भी अपना भैया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है, राहुल गांधी। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, राहुल गांधी। और बातचीत से ही समाधान निकाल सकते हैं, राहुल गांधी। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए, राहुल गांधी। इतना ही कहने के बाद चल गए वहां छात्रों के ऊपर लाठी और डंडे, हो गया लाठी चार्ज। कांग्रेस का ये सांसद बोलता है, केरल में मेरे जीवन काल में पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हमको भैया ऊपर ही क्यों ना पहुंचा दें, हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। समझ रहे हो अपना? अब देशभक्ति इन कांग्रेसियों के अंदर तो कितनी है वो तो 70 सालों में आपने देख ही लिया होगा। जंतर मंतर से कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन से उत्पीड़न का एक आरोप लगा। सोशल एक्टिव माहिर अग्री ने मोहम्मद जुनैद के खिलाफ दिल्ली के पार्लियामेंट में स्ट्रीट थाने में लिखवा दी शिकायत। उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान जुनैद ने लड़कियों को गलत तरीके से छुआ और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। राहुल गांधी खुद 55 साल के हो गए और युवा होने का ढोंग कर रहे। 60 साल की उम्र में तो आदमी सरकारी नौकरी से भी रिटायर्ड हो जाता है। राहुल गांधी शादी नहीं किए हैं या नहीं हो पाई है तो युवा थोड़ी ना हो जाएंगे। अगर वो युवा बन रहे हैं तो बाकी युवा कहाँ जाएंगे? कांग्रेस को सोचना चाहिए। बात तो सही है, हम जैसे युवा कहाँ जाएंगे भाई? ममता बनर्जी की गाड़ी पर कथित हमले पर शुभेंदु अधिकारी का बयान आया। इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। वहाँ ना तो भाजपा का कोई नेता था, ना झंडा था और ना ही भाजपा कोई कार्यकर्ता। वहाँ केवल जनता का आक्रोश था। ममता को चोर चोर के नारे से बचने के लिए हेडफोन लगा लेने चाहिए और आरजी कार पीड़िता के घर जाकर माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए थी। अभिजीत दीपके के घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं 2 लोग। 2 वालटियां अस्पताल पहुंच गए हैं भूख की वजह से। और काकरोच में दीपके की मनमानी के खिलाफ अनुशासन पर बैठे थे दोनों काकरोच कार्यकर्ता। अब समझ लो भाई साहब, इनके अंदर क्या एकता है। खुद ही आपस में एक दूसरे के लिए भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं कि पद मिल जाए। मतलब इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही आ रहा है भाई।
राहुल गांधी को शर्म नहीं आती, उन्हें झारखंड सुनाई नहीं देता, पंजाब सुनाई नहीं देता, कर्नाटक नहीं सुनाई देता, उन्हें सिर्फ आतंक मचाना आता है। बात तो बिल्कुल सही है। देश में भैया पले बड़े हैं राजा महाराजाओं तरीके, अपने आप को राजा ही समझते हैं ये। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति और मंदिर निर्माण के लिए साधु संतों ने 6 दिसंबर को कार सेवा की घोषणा की। संतों ने लगाए नारे, कृष्ण लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, माखन मिश्री आपको वहीं खिलाएंगे। क्या झारखंड भारत में नहीं आता? क्या कोई भैया अपने में नहीं लिखना चाहता? रात के अंधेरे में लाठीचार्ज किया जा रहा। दिल्ली का जंतर मंतर से 10 गुना ज्यादा लाठीचार्ज हो रहा वहाँ, अभी भी वहाँ लाठीचार्ज बरस रहा है। हाथ जोड़ के विनती के लिए लिखिए हमारे बारे में, ऐसा बोल रहे हैं वहाँ के छात्र। मगर वो बॉलीवुड वाले 2 कौड़ी के कहाँ हैं? वो नेता कहाँ हैं भैया? छात्रों के साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले वो कहाँ हैं? कहाँ हो लिबांडुओं? बोलो, कुछ लिखो, पोस्ट करो। छात्रों के आंदोलन में शामिल छात्रों का झारखंड पुलिस पर आरोप। वहां एक भी महिला पुलिस अधिकारी नहीं थी, सभी का पीछा किया गया और उन्हें पीटा गया। झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना चला रही है, फिर भी माताओं और बहनों को पीटा जा रहा। इनको काली वर्दी पहनाना चाहिए।